पीबीएनएस संपादकीय। आज का विषय है स्किलिंग के जरिए रोजगार सृजन के प्रयास। कुशल राष्ट्र का निर्माण तभी होता है जब दो प्रकार के बुनियादी ढांचे प्रभावी रूप से कार्यरत होते हैं, जिनमें भौतिक इंफ्रा जैसे रेल, सड़क, यूटिलिटीज आदि और प्रशिक्षित कुशल कार्यबल शामिल है। दुनिया के कई हिस्सों में रोजगार संकट तेजी से बढ़ रहा है, जो सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता के लिए भी खतरा बन रहा है। ये समस्या उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में और बढ़ जाती है, क्योंकि उन देशों की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा उचित प्रशिक्षण और शिक्षा के अभाव में रोजगार योग्य नहीं होता है। उदाहरण के लिए दक्षिण कोरिया की लगभग 96% कामकाजी आबादी कुशल है। यह चीन में 45%, अमेरिका में 50 से 55% और जर्मनी में 74% है। लेकिन अधिकांश विकासशील देशों में यह प्रतिशत सिंगल डिजिट में है। इसके मद्देनजर प्रासंगिक प्रशिक्षण, स्किलिंग और कोर्स केवल रोजगार के अवसर सृजित करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा महिलाएं दुनिया के लगभग हर हिस्से में आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश सही प्रकार के अवसरों की अनुपलब्धता के कारण प्रभावी ढंग से कार्यरत नहीं है। इस बीच कोविड महामारी ने स्थिति को और खराब कर दिया है, जिससे दुनिया के लगभग हर हिस्से में लाखों लोगों की नौकरियां छिन गई। वैश्विक मुद्रास्फीति के दबाव, कई देशों में आसन्न या वास्तविक मंदी की आशंका, बढ़ती ब्याज दरें, बढ़ते खाद्य और ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन ने रोजगार क्षेत्र के लिए स्थिति को और खराब कर दिया है। इसके साथ ही बीच बीच में पुराने श्रम कानून ने भी नौकरी देने वालों को हतोत्साहित किया। हालांकि विश्व स्तर पर स्थिति में सुधार हो रहा है। भारत में भी 24 से अधिक राज्यों ने पहले ही अपने श्रम कोड तैयार कर लिए हैं, जो न केवल नौकरी देने वालों की बल्कि नौकरी चाहने वालों की भी चिंताओं को दूर करते हैं। भारत में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 2017-18 में 46.8% से बढ़कर 2020-21 में 52.6% हो गया है, जो उत्पादक गतिविधियों में लोगों की अधिक जुड़ाव को दर्शाता है। 2017 और 18 से बेरोजगारी दर में भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। इसके साथ ही रोजगार सृजन के साथ साथ रोजगार क्षमता में भी सुधार किया जा रहा है। भारत ने इस दिशा में विभिन्न कदम उठाए हैं, जैसे कि व्यापार को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज। इस पैकेज के तहत 27 लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना नए रोजगार के सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करती है और 60.13 लाख से अधिक लोगों और व्यावसायिक संस्थाओं को लाभान्वित करते हुए नौकरियों के नुकसान की भरपाई भी करती है। इसी तरह पीएलआई योजना विनिर्माण क्षेत्र में क्रांति ला रही है और कहा जाता है कि इसमें 60 लाख नए रोजगार सृजित करने की क्षमता है। पीएम गतिशक्ति 7 इंजनों, सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्गों और रसद बुनियादी ढांचे को कवर करते हुए आर्थिक और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म और लघु व्यवसाय उद्यमों को 10 लाख रुपये तक के जमानत मुक्त ऋण दिया जाता है, जो बदले में रोजगार सृजित करते हैं। इसके तहत 25/11/2022 तक सभी श्रेणियों के उद्यमियों को 21.02 लाख करोड़ रुपए की राशि के 37.75 करोड़ ऋण दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि अपने छोटे व्यवसायों को चलाने वाले लाखों लोगों को सशक्त बना रही है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत रोजगार कार्य समूह की बैठक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के परिणामों पर आम सहमति बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई, जिसमें वैश्विक कौशल, अंतराल, गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा और अन्य के स्थायी वित्त पोषण जैसे रोजगार और कौशल क्षेत्र के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। बैठक में वर्तमान और भावी रोजगार परिदृश्य के प्रमुख तत्वों पर आम सहमति सुनिश्चित करने की दिशा में विचार विमर्श किया गया, क्योंकि ILO, OECD, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ, विश्व बैंक और ADB जैसे बहुपक्षीय संगठनों सहित सभी हितधारकों ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को जोड़ने के लिए ठोस प्रयासों की वकालत की थी। ऐसे में अगर अलग अलग देशों की ओर से
ठोस प्रयास किए जाएं तो निश्चित तौर पर वे चीजों को बेहतर बनाएंगे। ये अच्छी बात है कि रोजगार कार्य समूह की बैठक सभी G20 देशों के साथ सकारात्मक रूप से संपन्न हुई, जिसमें उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में रचनात्मक रूप से काम करने की रुचि और प्रतिबद्धता दिखाई गई। धन्यवाद।